बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों के लिए कि आप समझिए कि जो है आज 11 सितंबर 2025 को केस का हियरिंग था। उस सभी केसेस का जो केस टैग नहीं थे, अब आप केस में देखेंगे तो आपका केस का हियरिंग डेट आज दिखाएगा और आपका केस का स्टेटस अर्जेंट दिखाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो रिप्लाई थी, पहले समझ लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। 1 सितंबर को सभी केस 250 केसेस का आज फैसला हुआ था और 200 केसेस जो बच गए थे वो उन केसेस का फैसला आज था, आज 11 सितंबर 2025 को। तो जो 250 केसेस का फैसला हो चुका था पहले ही कि सभी की नियुक्ति होना था, और जो 200 केसेस बचा हुआ था जो 11 सितंबर का आज हियरिंग था, उसमें भी सेम फैसला लागू होना था, एग्जैक्टली सेम। लेकिन गवर्नमेंट जो है कि एडवोकेट प्लस जैसे कि एडवोकेट बोले कि हम लोग अगले बेंच में केस फाइल कर रहे हैं, इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया हम लोग नहीं करेंगे। जो नियुक्ति प्रक्रिया हो रही थी सभी जीते हुए अभ्यर्थी का, तो उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अब नहीं होगी। अब जो है इसीलिए केस का अब स्टेटस एडजर्न हो गया है, मतलब आपका केस का फैसला भी नहीं हुआ। केस का फैसला तभी होगा जब केस का फैसला आएगा। आज जितना भी केस लिस्ट था एक ही केस के साथ देखिएगा, सभी केस को एक ही केस के साथ टैग कर दिया गया है। आज सभी केस एक से केस के साथ टैग कर दिया गया था। 200 केस एक साथ हो गए हैं, 250 केस एक साथ हो गए हैं। दोनों केस याद रखिएगा सेम है और सेम के साथ साथ में सब फैसला सब साथ साथ होगा, इसलिए आप किसी भी तरह से होंगे तब चिंता नहीं कीजिएगा। दूसरा, अब याद रखिएगा कि गवर्नमेंट जब आज हियरिंग में बोली कि हम लोग नेक्स्ट बेंच में जा रहे हैं, इसलिए अभी फैसला हम लोग लागू नहीं करेंगे, इसलिए केस को एडजर्न करके रखा जाए। तो जितने भी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, याद रखिए केस आपका सेकेंड बेंच में जा रहा है और वहीं पे अब लड़ाई लड़ा जाएगा। वहाँ से जीतने के बाद ही आपकी नियुक्ति होगी। आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, उनका सेकेंड बेंच में जाने से आपका ही फायदा है, क्योंकि सबसे सेकेंड बेंच में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो वहाँ से जीत के आएंगे ना, तो नियुक्ति पिटिशनर्स की नियुक्ति होने में बहुत फ़ायदा है। पिटिशनर्स की नियुक्ति होना बहुत आसान हो जाएगा। अभी मान लीजिए नियुक्ति की प्रक्रिया होती तो थोड़ा हो सकता है कि दिक्कत आता, लेकिन आगे दिक्कत नहीं आने वाला है। तो गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर ली कि हमको आगे जाना है। हम लोग तो चाह रहे थे कि नियुक्ति हो जाए सबका, लेकिन नहीं मानी, तो उसकी दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, आगे हम सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि वैसे छात्र जो अभी तक केस में नहीं जुड़े थे, जितना जल्द हो सके केस में जुड़ जाइए, पिटिशन बन जाइए। टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो पिटिशन नहीं बन सकते हैं, न्याय में शामिल हो सकते हैं। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो कोर्ट केस में पिटिशन बने हुए थे और अब आपके पास एक मौका है कि आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। यकीन बताते हैं आपको कि आप अगर चाहें मुझसे ज़रूर जुड़िए। मेरे थ्रू अगर केस में रहते हैं, आपको जो अपडेट मिलता है, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। भले दूसरी जगह मिसगाइड हो सकते हैं आप, सब जगह मिसगाइड हो सकते हैं, सब जगह गलत बातें बोला जा सकता है, सब जगह गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है, लेकिन आप देखे होंगे मेरे चैनल पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आगे से आपको बताना चाहते हैं टीजीटी 2016 के रिलेटेड मेरे द्वारा दिया गया अपडेट सिर्फ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। और बाकी जो मीडिया लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको सिर्फ केस के बारे में बता सकता है कि हाँ भाई केस का हियरिंग हुआ था, ऐसा हुआ था, लेकिन केस का रियल अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, इस चैनल को शेयर कर दें, सभी छात्रों के पास कि 6 छात्रों को मदद मिले, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आपके लिए अगर आपको लगता है तो बताना चाह रहे हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको बार बार इन्फॉर्मेशन हम देंगे ताकि आप जो है इसी करें। हाँ, थोड़ा गला मेरा ख़राब है इसलिए बहुत मुश्किल से बोल रहे हैं। सच्चाई ये है कि मेरा बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बोले हैं अभी 10 दिनों तक ना। तो ये चीज़ें और सभी लोग अब जितनी जल्द हो सके पिटीशन बन जाइए। हाँ, जो पिटीशन नहीं बने थे उनके लिए मौका यही है कि आप पिटीशन बनिए। हाँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए
कि डायरेक्ट पिटीशन एडवोकेट से नहीं बना जाता है। जो डायरेक्ट एडवोकेट से पिटीशन बने थे वो आज जिस हालत में झेल रहे थे वही जानते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप मुझसे जुड़िए, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और अदर केसेज में जो थे, जो दूसरे ग्रुप में थे और उनके एडवोकेट के द्वारा परेशान किया जाता था या उनके ग्रुप के द्वारा परेशान किया जाता था, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम जो है याद रखिएगा कि मेरे जितने भी पिटीशनर्स हैं मेरे एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़े हुए हैं। हम 2-3 एक ही ग्रुप नहीं बनाए हैं, कई ग्रुप, मेरा एक बड़ा सा ग्रुप है जिसमें सभी लोग हैं। कई मेरे छोटे ग्रुप है, एक्स्ट्रा ग्रुप करके भी मेरे पिटीशन है जुड़े हुए हैं। तो मैं एक ग्रुप में जोड़ देता हूँ और सब इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाते रहता हूँ सभी के पास, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जितना जल्दी हो सके पिटीशन बन सकते हैं। यकीनन आपके को पता है कि इस केस में जो है नियुक्ति होने का चांस ज़्यादा है। तो ऐसे छोटे मोटे ग्रुप या छोटे मोटे के लोगों से जिनका आप सोच सकते हैं कि जब आप वो बोले या कुछ भी करे या जिनका बिहेवियर या पास्ट में देखे होंगे सही नहीं है, आप जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और रोज़ आपको हम मिलेंगे 8 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक मोराबादी मैदान ऑक्सीजन पार्क में। जितना जल्द आप आ जाइएगा। याद रखिएगा कि अगर जब ज़्यादा भीड़ रहती है तो वहाँ प्रेजेंट रहते हैं, ज़्यादा भीड़ जाने के बाद नहीं रहते हैं। अगर आप मुझसे नहीं मिल पाए मुझे कॉल कीजिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। जुड़ सकते हैं और ज़रूर जुड़िए। मेरे द्वारा आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है, कोई भी गलत नहीं होता। आज तक देखे होंगे टीचर 2016 का जब से केस चला है तब से हम जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं एग्जैक्ट सेम। याद रखिएगा, हम दिमाग में पढ़ लेते हैं, क्या होने वाला है फ्यूचर वो भी बता सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि आपको कहीं भी जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अलग एडवोकेट से आप जुड़ जाते हैं, छोटे एडवोकेट से जुड़ जाते हैं। थोड़ा कम पैसे कोई ले सकता होगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा कोई लेता होगा, लेकिन आपको जो हम पैसे लेंगे यहीं तक कांस्टेंट हो जाता है। पूरा कांस्टेंट हो गया, आगे लगना ही नहीं है, कांस्टेंट फीस पे काम करते हैं नहीं। तो ये चीज़ है। अब तो मेनली ये है कि आप जो परेशान रहते थे इधर उधर, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि केस को जो है लड़ना ये बहुत ही मतलब सोचिए कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो सब लोग जो परेशान थे इधर उधर, आप परेशान मत होइए, आप एकदम। हाँ, उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जो अदर एडवोकेट से केस फाइल किए हुए थे, अब चाहते हैं कि हम मुझसे जुड़ जाए हमेशा के लिए। तो आप रांची मुझसे पहुँचिए, अपना केस फाइलिंग नंबर दीजिए, केस नंबर दीजिए, आपको हम अपने साथ जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, सब इन्फॉर्मेशन आप मेरे थ्रू बनेगा। हाँ, आपका जो चार्ज जो है उतना ही लगेगा जो मेरे पिटीशनर्स देते हैं दिए, और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि याद रखिए कि अगर कहीं इधर उधर आप रहते हैं और केस का डिसीजन हो गया, ज्वाइनिंग का प्रोसेस होना शुरू हो गया, ज्वाइनिंग का आपका अगर बाकी गलत लोग अगर सहयोगी नहीं बने या एडवोकेट सहयोगी नहीं बना तो आपका नियुक्ति प्रभावित हो जाएगा, नियुक्ति नहीं भी हो सकता है। लेकिन यकीन बताते हैं, आप मेरे साथ अगर रहते हैं तो आपकी नियुक्ति के बाद भी आपका साथ हमेशा रहेगा, मेरा हमेशा साथ रहेगा। किसी तरह का कोई चिंता की आवश्यकता किसी को नहीं है। हाँ, आपको एक बात और बताना चाहते हैं, कई लोग होंगे, हम देखते हैं कि कई लोग बहुत सारे चैनल्स जो है मेरे खिलाफ बोले। तो याद रखिएगा, कोई अगर मेरे खिलाफ आपको बोलता है ना, या कमेंट में भी देखते हैं कि बहुत सारा मेरे खिलाफ बोलते हैं लोग, वो मुझसे जलते हैं। सच्चाई ये है कि मुझसे जलते हैं, क्योंकि मैं पूरे झारखंड में फेमस हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मैं झारखंड में, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं झारखंड में इतना फेमस है हम, मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं हाई कोर्ट में इतना फेमस हूँ। मुझे पता ही नहीं था कि हम क्या क्या बताएं आपके, कहाँ तक मेरी पहुँच है, कहाँ तक फेमस है। आप जजमेंट को थोड़ा रीड कीजिए, आप जजमेंट को देख करके बताइए कि क्या मेरी, ऐसा तो नहीं है कि जजमेंट मेरे स्टेटमेंट्स के जो भी हम बोलते थे उस टाइप का है। क्योंकि जो हम रीड करते हैं, जो हम बात बता रहे हैं, वो सच्चाई पे बात बता रहे हैं।
और जज सर जो है सच्चाई को ढूंढ रहे थे, हम भी सच्चाई बता रहे हैं, वहाँ भी सच्चाई बता रहे हैं, तो क्या मैच नहीं कर गया? मेरी बात वहाँ से मैच नहीं की, सोचिएगा जरूर। इसलिए बोलना चाहते हैं, आप कहीं दूसरा जगह केस फाइल कर रहे हैं ना, आप परेशानी में पड़ रहे हैं, सच्चाई आपको बताते हैं, परेशानी में पड़ रहे हैं, और नहीं तो आपको कुछ दिन के बाद फीलिंग नजर आ जाएगा। बेस्ट ऑप्शन है कि आप मेरे चैनल पे बनिए और मुझसे केस फाइल करवाइए। हाई स्कूल 2016 का केस हो, PhD 2023 का केस हो, सहायक आचार्य का केस हो, लेडीज सुपरवाइजर का केस हो, या किसी भी अन्य मामले का केस हो, जमीन जायदाद किसी भी मामले को लेकर के हो, आप जरूर कीजिए। हम 16 से 20 एडवोकेट का टीम बना लिए हैं, मतलब एक कंपनी बना लिए हैं लोगों को न्याय देने का। एक कंपनी जो है सेटअप कर दिए हैं न्याय के लिए, आपके लिए कम से कम पैसे में आपका फुल न्याय होगा। बस इतना ही है, बाकी आपको अपडेट देंगे। धन्यवाद।